का समाधान। जय की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म भवाना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं आगे की ओर। चंजी सेठी, उर्मिला जी सेठी, सरोज मनीषा जैन, कचहरी रोड, राउरकेला, ओडिशा ने अपने स्थान पर वो अपने स्थान पर खड़े होकर के वहीं से आशीर्वाद ग्रहण कर लें गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद को। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित ही है कि आगामी 4 नवंबर से 12 नवंबर तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान 84 मंडलों के साथ संस्कृत में यहाँ संपन्न होने जा रहा है, जो इस 52 के इतिहास में एक जैन धर्म की प्रभावना की एक नई इबारत दिखने के लिए आतुर है। उस विधान में आप यदि सहयोग देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। प्रतिदिन की भोजन व्यवस्था के लिए आप 1,51,000 रुपया दे के पुण्यार्जन कर सकते हैं। व्रती भोजनालय के लिए 51,000 रुपया दे के पुण्यार्जन कर सकते हैं और पूजन द्रव्य की राशि के लिए प्रतिदिन के लिए 1,51,000 रुपया दे के कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आज हमें कुछ स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, मैं जरूर उनके नाम का घोषणा करूंगा और आपसे अपेक्षा रखूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। श्री दिनेश भाई परिवार, अहमदाबाद, गुजरात, इन्होंने 1,51,000 रुपये की राशि दी है भोजन व्यवस्था के लिए। और दूसरे क्रम में हैं श्री नंद किशोर जी, सुनील जी, पहाड़िया, जयपुर, जो सुनवनी संरक्षक हैं गुरापन के, इन्होंने भी 1,51,000 रुपया गुणायतन के श्री चक्र महामंडल विधान भोजन व्यवस्था कर दी है। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और मैं आपको ले चलूं संघ समाधान की ओर। उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की अनुमति से कुछ मैं ऑनलाइन प्रश्न यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से प्रशिक्षित है वो। पहला है श्री जय कुमार बरगाले, शांगली महाराज से पूछ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि बड़े बच्चों को बताते हैं कि लोगों से कैसे बात करें, कैसे बर्ताव करें, ये बड़ों की बच्चों से उम्मीद है। लेकिन जब यही बात बड़ों की आती है तो उनको सब चलता है। तो मुनिश्री, मेरा सवाल है कि आप बड़े सिर्फ बच्चों से ही उम्मीद करें, ये बड़ों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता? अगर कभी बच्चे ने बड़ों से ही उम्मीद रखी तो क्या गलत बात है? अगर कोई बच्चा बड़ों को ये कहे तो उन्हें ये कहकर चुप कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं समझते हो, चुप रहो। देखिए, बात बिल्कुल जायज़ है और इस तरह की बात कई बार आई है। बड़ों की बात बच्चों को मानना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, पर बच्चों की बात को बच्चा कह करके टालना भी सही नहीं है। कई बार बच्चे भी ऐसी बड़ी बात कर देते हैं जो बड़े बड़े के काम में नहीं आते। हमें सुनना तो सबकी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। कदाचित बच्चों की बात सही न भी हो तो कम से कम उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर तो दें। सीधे सीधे चुप करने से उनके मन पर इसका विपरीत असर पड़ता है। आप उन्हें समझें और समझने के बाद अगर बात जचती है तो निसंकोच स्वीकार करें। हालांकि छोटों से मैं कहना चाहूँगा, छोटों का बड़ों के सामने कोई ईगो नहीं होता, लेकिन बड़ों के मन में छोटों के साथ हमेशा ईगो जुड़ा रहता है। तो छोटों का कर्तव्य है कि वो बड़ों को मान दे, यानी उनके ईगो को सेफ रखते हुए व्यवहार करें।
सीधे सीधे अगर बच्चा कह दे क्या पापा आपको तो कुछ आता ही नहीं, तो उसका बाप कहेगा मैंने जिसको बोलना सिखाया वो मुझे बात सिखा रहा, आपको कुछ नहीं आता, आप वही हमें ज्ञान दे रहा है। आप सीधे सीधे ऐसी बात कह दोगे तो आपकी बात की स्वीकार्यता रहेगी नहीं, सामने वाला उसे नहीं स्वीकार पाएगा। तो छोटों को चाहिए कि बड़ों को अगर कोई बात समझ में आती है पहुंचाए, विनम्रता की सीमा में। अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था प्रतीकात्मक तरीके से, और बड़ों को चाहिए कि छोटों की बातों को छोटा कहकर नजरअंदाज न करें। पूज्य गुरुदेव, स्वाति जय कुमार बरगाले ये भी सांगली से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम हमेशा बुजुर्ग लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनते हैं और मजबूरन उन बातों को मानना पड़ता है जिन बातों की कोई सच्चाई नहीं होती। ये बातें सिर्फ लोगों को तकलीफ और उनके पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। तो मुनिश्री, क्या हमें ऐसी बातों को मानना और लोगों को बताना चाहिए, या फिर उन्हीं बातों को मानना बताना चाहिए जिनके पीछे कोई सच्चाई होती है, या फिर उन बातों में किसी को नुकसान न हो? देखिए, सच्चाई हो उसे मानना चाहिए, कदाचित सच्चाई नहीं हो और अच्छाई हो तो उसे भी मान लेना चाहिए। जहाँ तक बड़ों की बात है, केवल बड़ों की बात कह करके मानना या मनवाना ठीक नहीं, लेकिन अच्छी बात को मानने में संकोच करना भी ठीक नहीं है। तो जो अच्छा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे पूज्य प्रभावती भरमाप्पा कासार मायक्का चिंचली कर्नाटक से पूछ रहे हैं, क्या हमारे पाप और पुण्य का हमारे अच्छे या फिर बुरे कर्मों से कोई संबंध है? अगर हमने कोई पाप कभी किया लेकिन वो हमें याद ही नहीं आता, जो हम उसका कैसे प्रायश्चित करें? देखिए, पाप पुण्य का हमारे अच्छे बुरे कर्मों से संबंध है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे पुण्य पाप के निमित्त बनते हैं। अच्छे कर्म से पुण्य अर्जन होता है, बुरे कर्मों से पाप। प्रश्नकार का भाव ये है कि हम अपने अच्छे कर्मों से क्या अपने पुराने पाप को साफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम भाव विशुद्धि के साथ अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों में ही वो शक्ति है जिससे पापों का विनाश किया जा सकता है। हम पापों को विनष्ट करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें, अच्छे कर्म करने के लिए उद्यत रहें। जहाँ तक सवाल है कि सब पापों का याद स्मरण ना होना, है नहीं। हमें अतीत के जन्मों की तो कोई स्मृति है ही नहीं, इस जन्मों की भी स्मृतियाँ कम है। तो भी इतना तो पता है कि हमारी प्रवृत्ति में पाप का बाहुल्य है और मुझे उस पाप को साफ करना है। ऐसा मनोभाव यदि मनुष्य के मन में जग जाए तो वह अपने पापों के प्रक्षालन में समर्थ हो सकता है और अपना भावी जीवन निर्मल बना सकता है। पूज्य गुरुदेव, हुकम चंद जैन नागपुर से पृष्ठ पूछ रहे हैं कि चारों तरफ से आपदाओं एवं विपदाओं से घिरा एक धार्मिक परिवार कैसा पुण्य करे जिससे वह उन आपदाओं एवं विपदाओं का साहसपूर्वक समता के साथ सामना करते हुए समय एवं कर्म का कर्ज भुगताते हुए कर्म की निर्जरा कर सके। चारों तरफ आपदा और विपदाओं से घिरा व्यक्ति कैसे कर्म करे कि वह अपनी आपदाओं विपदाओं का साहसपूर्वक समता के साथ सामना करते हुए समय एवं कर्म का कर्ज भुगताते हुए कर्म की निर्जरा। सबसे पहले तो एक नीति अपनाना चाहिए, विपत्ति धैर्यम तथा भ्युदये क्षमा। विपत्ति में धीरज रखना चाहिए, कैसी भी विपत्ति आए अधीर मत होना। ये मान करके चलना कि रात के बाद तो सिर्फ प्रभात है, अभी घना अंधेरा है, आगे चल करके उजाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मुझे अब सुबह होने तक धीरज तो रखना पड़ेगी ना। काली रात काली रात काली रात कह के रात को कोसने से क्या रात बीतेगी? अब तो रात के बाद ही प्रभात होगा। जितने समय की रात्रि है वो तो मुझे भोगनी है। तो संत कहते हैं अगर तुम्हारे हृदय में धैर्य हो, मन में आशा हो, तो तुम रात को कोसते हुए नहीं बिताओगे, सुबह की प्रतीक्षा में खपाओगे और अच्छी अनुभूति करोगे। तो सबसे पहली बात, जब भी जीवन में विपदा हो, आपदा हो, तो उस घड़ी हताशा मन में हावी मत होने दीजिए। धैर्य रखिए, सकारात्मक सोचिए और कर्म के सिद्धांत पर भरोसा कीजिए। ठीक है, अशुभ कर्म का उदय है,
समय पलटा खाएगा, शुभोदय आएगा, मेरी स्थितियाँ स्वतः ठीक बन जाएगी। एक प्रयास तो ये हो। आपने पूछा कौन सा कर्म करे कि इस विपदाओं को काट सके। देखिए, आप गृहस्थ जनों के जीवन में आगत विपत्ति के निवारण के लिए दो प्रमुख उपाय हैं, देव पूजा और पात्रदान। देव पूजा और पात्रदान ये करो, इससे सातिशय पिंड का बंध होता है। मन में धैर्य रखते हुए नित्य ये कर्म करोगे तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो सकता है, होता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जिनने अपने जीवन में आगत विपत्तियों की घड़ी में धर्म आराधन के द्वारा समता रखकर उस विपत्ति की घड़ी को टाला है और संपत्ति में परिवर्तित किया है। हमें थोड़ा धीरज रखना होगा, क्योंकि इन विपत्तियों के पीछे कर्म सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो अंतराय कर्म और अशाता वेदनी का योग होता है, और इनके निवारण के लिए कर्म है जिन पूजा, पात्रदान। ये तुम्हारा कल्याण का सातिशय निमित्त है। इसके साथ साथ यदि व्रत उपवास कर लो तो 4 चांद लगेंगे। समय, शुभता और शक्ति के अनुसार मनुष्य को इस तरह के कर्म करने चाहिए। आज मैं देखता हूँ लोग विपत्ति से विचलित होते हैं तो केवल आशीर्वाद खोजते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। अरे भाई, किसी के आशीर्वाद में इतनी ताकत हो कि तुम्हारी विपत्ति को संपत्ति में बदल दे तो आज संसार में विपत्ति होती नहीं, क्योंकि आशीर्वाद देने वाले संतों की इस धरा पर कमी नहीं है। किसी के आशीर्वाद से तुम्हारी विपत्ति का निवारण नहीं होगा। तुम्हारी विपत्ति तुम्हारे पुरुषार्थ से ही टल सकती है, वो सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए। बीमारियों में नमोकार मंत्र के लेखन से लोगों की बड़ी बड़ी विपत्तियां टली। ये भी जिन पूजा का ही एक अंग है। कैंसर जैसी विघातक बीमारी से 4th स्टेज के कैंसर से लोग मुक्ति पाए। व्यापार व्यवसाय में लगातार होने वाले नुकसानों को झेलने वाले, संपत्ति के विनष्ट कर देने वाले लोगों ने भी देव पूजा के बल पर अपनी विपत्ति का निवारण किया है। तो हमें सही नीति अपनानी चाहिए, सही रीति अपनानी चाहिए, और जब तक अपने जीवन की विपत्तियों का निवारण न हो तब तक धैर्य रखना चाहिए। और गुरुदेव, आज का अंतिम ये ऑनलाइन प्रश्न है। श्री रिखभ चंद जी मोदी इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, एक परिचय सम्मेलन हुआ जिसमें बड़े बड़े फ्लैक्स जिनालय के बाहर हमारे समाज के आयोजकों ने लगाए, जिसमें यह विषय था कि विधवा, विधुर, तलाकशुदा स्त्री पुरुष अपने नाम की प्रविष्टि लेकर अपना जीवन साथी चुने, जिसमें निश्चित तिथि में स्त्री पुरुषों के साथ उनके रिश्तेदार, प्रबुद्ध जन और जैन समाज के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये तो आज के लोगों की सोच है, मैं क्या बोलूँ इसमें। हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है हमें उनका मान रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। चलिए, आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं उपस्थित जिज्ञासा समाप्त कर रहा हूँ। श्रीमती उषा जैन, मानसरोवर, जयपुर, जो मेरी महिला मंडल के साथ आई हैं। सब महिला मंडल खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और आशीर्वाद ग्रहण कर लें। और श्रीमती उषा जैन के साथ ही श्री गिरीश जैन, मानसरोवर, जयपुर, प्रश्न पूछ लेंगे। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बालक बचपन में जीता है और युवा भविष्य के बारे में ही सोचता रहता है। बुजुर्ग कल की बातें करते हैं हमेशा, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, बचपन में जीता है बालक, बचपन में जीता है, वर्तमान में जीता है। बचपन में जीता है नहीं, बालक वर्तमान में जीता है। बालक वर्तमान में, युवा भविष्य में, और बुजुर्ग अतीत में जीता है। अतीत में जीते है ना। इसलिए क्या करें, ये कहाँ तक उचित है? हमें किस तरह से मैं इसका आप बता रहा हूँ। बालक वर्तमान में जीता है, दिनों दिन उसकी ग्रोथ होती है। देखिए, एक प्रकृति की बात रहस्य की बता रहा हूँ। बालक वर्तमान में जीता है, दिनों दिन उसकी ग्रोथ होती है। युवा भविष्य में जीता है,
सारी जिंदगी जद्दोजहद में जीता है, उसे मेहनत करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, और बूढ़ा अतीत में जीता है, उसकी कमर झुक जाती है। ये परिणाम है। तो जीवन को तरोताज करना है और अपने जीवन का वास्तविक विकास करना है तो बालक की तरह वर्तमान में जियो। वर्तमान में जियोगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे, भविष्य में उलझोगे, चिंताएं आमंत्रित करोगे और अतीत की स्मृतियां तुम्हारे ऊपर हावी होगी, हताशा छाएगी। इन तीनों चीज़ों से, हताशा से बचना है, चिंता से बचना है और जीवन का परम विकास करना है। वर्तमान में जियो। श्री गिरीश जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनामिका जैन, उमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए, बोलो बोलो भाई। गुरुदेव, जब तक आपके सानिध्य में रहते हैं, आपके किसी कार्यक्रम में रहते हैं या कोई और धार्मिक क्रिया करते हैं, तब तक तो धर्म की प्रभावना बनी रहती है। उस धर्म की प्रभावना को स्थायी कैसे किया जाए, उसके लिए हम क्या करें? देखिए, आप लोग बहुत सारे उपकरणों का, डिवाइसेस का यूज करते हैं, होते हैं। कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो सीधे एसी से लगते हैं, डीसी से लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं, है ना। जो डीसी से लगने वाले डिवाइस होते हैं, उनके लिए आप लोग क्या करते हैं, अचानक लाइट चले जाए तो सारा बैकअप ना उड़ जाए, इसलिए क्या रखते हो तुम लोग? यूपीएस बोलते हैं ना, यूपीएस रखते हैं। यूपीएस क्या करता है? उसको सपोर्ट देता है कि कहीं पावर कट हो जाए तो भी हमारा फंक्शन चालू रहे। और जो डिवाइस बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, एक बार बैटरी फुल चार्ज हो गई तो लंबे टाइम तक वो अपनी सर्विस, वो हमारे काम में आते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ बैटरी की तरह है, एक बार चार्ज करते हैं, लंबे समय तक उनका फंक्शन चलता है। कुछ होते हैं जो उनको सीधे करंट चाहिए, डीसी, समझ गए। वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ, सिस्टम तो नहीं बदल सकते तुम, पर सपोर्टिंग सिस्टम साथ में लगा सकते हो। एक यूपीएस अपने साथ हमेशा रखो, मन तरोताज बना रहेगा और जीवन धन्य। बोले। अच्छा, और है महाराज श्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा पोता है, वो 12th में पढ़ रहा है और संगीत में उसकी बहुत अधिक रुचि है। हाँ। और संयम स्वर्ण महोत्सव में भी उसने पार्टिसिपेट किया, जयपुर से, उसमें वो फर्स्ट आया था। तो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, वो आगे बढ़े। हाँ, आशीर्वाद, चलिए। हाँ, वो वहाँ से आशीर्वाद ले चलिए, रहा है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, बोलिए। चलिए, इस पर श्रीमती अनामिका जैन, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा। ओम नहीं है, नहीं है, नहीं। चलिए, श्री संजय जी, आशा जी जैन, धमाशिया, टीकमगढ़, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम लोग डेली पाठशाला में पढ़ते हैं, उसमें 10-12 महिलाएं हैं, उन सभी की ओर से नमोस्तु, क्योंकि उनका कहना था कि नमोस्तु बोलना, आशीर्वाद लेके आना। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, यदि गुरुवर हमारे ऊपर किसी समाज में, किसी संस्था का या किसी व्यक्ति पर उपकार करते हैं हमारे गुरुवर, और अंत में वह संस्था उस समाज का या सही उपयोग नहीं करती, उस संस्था उस समाज का सही उपयोग नहीं करती, तो उस संस्था को उसका क्या परिणाम भोगना पड़ेगा, और उस कौन से कर्म का उदय है जो उसको ये फल भोगना पड़ेगा? देखिए, एक बात मैं आप सबसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जीवन में अगर आपके पास समय, शक्ति और संसाधन हो तो धर्मायतनों और सामाजिक संस्थाओं में जितना बन सके योगदान दो और उसके व्यवस्था में सहयोगी और संचालन में सहभागी बनो। लेकिन एक सेवक की भांति इन्हें कभी अपनी जागीर मत समझो। जिस भी संस्था या धर्मायतन में आप अपनी सेवा दे रहे हैं,
उसके संस्थापकों की मूल भावना के अनुरूप कार्य करें। यदि उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो महान पाप के भागी होते हैं। दूसरा, किसी ने बनाया, जैसे आज ये 52 गजा ट्रस्ट है, ट्रस्टीज क्या है? मालिक थोड़ी है। ये तो व्यवस्था उनके जिम्मे दी है, जिसके दायित्व का निर्वाह वो कर रहे हैं। और अगर कोई ट्रस्टी अपनी बपौती मानना शुरू कर दे, जैसा कई स्थानों में है, और अपनी मनमानी करने लगे, तो वो उसके जीवन के लिए महा अनर्थकारी होगा। पता नहीं वो आगे चल करके कौन सी कुगतियों में भागीदार रहेगा। एक स्थान पर हम लोग थे, वहां ट्रस्टियों में आपस में बहुत खींचातानी होती थी, और रोज रात में कुत्ते वहां बहुत लड़ते थे। हमारे विराट सागर जी महाराज की नींद डिस्टर्ब होती थी। तो एक दिन ऐसी बात हुई तो उनके मुंह से निकल गया, कहीं ये पुराने पदाधिकारी तो नहीं है। बात उनने विनोद में कही, लेकिन मैं इस पर गंभीर हो गया कि तुम धर्मायतनों में आज कुत्ते की तरह लड़ोगे तो कल जाकर के कुत्ते बनकर के लड़ो, तो इसमें आश्चर्य क्या है? कुगति का पात्र बनता है वह जीव। इस जीवन में भी अनेक विपत्तियों और दारिद्र्य का संकट उसे भोगना पड़ सकता है। इसलिए बहुत समझदारी से, सावधानी से कार्य करना चाहिए। ये श्रद्धा के आयतन हैं, सत्ता के अधिष्ठान नहीं। अगर श्रद्धा के आयतनों को सत्ता का अधिष्ठान मान ले तो हम अपना उद्धार कभी नहीं कर सकते। डॉक्टर धन्य कुमार की प्रियंका जी जैन भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शशि प्रभा जैन भोपाल। डॉक्टर धन्य कुमार जी, प्रियंका जी जैन भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी का रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग हो और वो उसको प्यास लगे रात में और वो व्याकुल होकर पानी मांगे, तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है, खासकर वृद्धावस्था में मति भ्रमात्मक स्थिति होती है, उन्हें दिन रात का भेद नहीं रहता, वो कुछ भी मांग लेते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना। तो हमें न तो इस पर हंसना चाहिए, न उनकी पूर्ति करनी चाहिए, अपितु उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने जीवन में लगभग 30 वर्ष तक एक वक्त भोजन किया, लेकिन बुढ़ापे में आखिरी दिनों में उनको लगता है पान खाने चलना है, रसगुल्ला खिलाओ। अब उनके बेटे बहुत समझदार थे, वो जानते थे कि अब ये बाबूजी बोल रहे हैं, मति भ्रम है, इनके मन में कुछ नहीं, इनको बोध ही नहीं, बच्चे जैसे हो गए। तो वो उनको समझाते थे, पान खाने चलना है, कहते थे चलिए गाड़ी में बैठिए, सीधे मना नहीं करते थे, मना करे तो चिल्लाने लगते थे। गाड़ी में बिठाल दिए, और गाड़ी में बिठाने के बाद धीरे से प्यार से समझाते थे, आप पान खाए हो क्या कभी जीवन में जो पान खाओगे, और समझा के शांत कर देते। उनने उसकी पूर्ति भी नहीं की और सामने वाले को त्रसित भी नहीं रखा, प्यार से उनके मन को बदल दिया, और उस व्यक्ति की इस अंत में इतनी अच्छी मृत्यु हुई की पूजा संपन्न की और प्राण पूरे निकले। ये एक अच्छाई होती है। तो आप सबको मैं ये कहूँगा, मोह में नियम मत तोड़ो और उपेक्षा भी मत रखो। धन्य कुमार जी पूछेंगे क्या? नहीं हाँ। पूछेंगे। श्रीमती शशि प्रभा जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुरु चरण सेवक रुपेश भैया 52 गजा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। प्रश्न जरा बड़ा है, बोलो। क्षमा करें। प्रश्न बड़ा है, हाँ महाराज श्री। उत्तर छोटा होगा, बोलो। महाराज श्री, समूह शरण की रचना स्वधर्म इंद्र के द्वारा कुबेर करता है, लेकिन उस रचना में जो चैत्य भूमि होती है और मानस्तंभ होते हैं, उनमें जो प्रतिमाएं होती हैं वो कृत्रिम होती हैं, अकृत्रिम होती हैं। और दूसरा महाराज इसी से हुआ है कि अगर कृत्रिम है प्रतिमाएं
तो उनको वो सूर्य मंत्र किसने दिया फिर? और अजितनाथ भगवान के समय पर जो 170 तीर्थंकर हुए थे, वो कहाँ से आए? उनके समूह शरण में इतनी प्रतिमाएं उस कुबेर कहाँ से लाया था महाराज श्री? और क्या है वहाँ पर स्वर्गों में क्या प्रतिमाओं का क्या कोई भंडार है या क्या है महाराज श्री? और जो 170 तीर्थंकर का जो प्रकरण आता है, हाँ, 2 हो गए, तीसरा और बोलो। हाँ, तीसरा और बोलो। किस ग्रंथ में उसका महाराज जी मतलब मिलता है उदाहरण? हो गया? हाँ, इतना ही बड़ा है। देखिए, समूह शरण की जो संरचना है वो दिव्य संरचना है, और जितनी भी दिव्य संरचनाएं होती हो वो दिव्य निधियों से बनती है। सर्गों में ऐसे अपार दिव्य निधियां हैं, समय पर आती है और समय पर पहुंच जाती है। वहाँ जो ये प्रतिमाएं हैं वो अकृत्रिम है और पूज्य प्रतिमाएं हैं। इनका अभिषेक किया जाता है, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, ऐसा उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। राजी कौन शास्त्र में मिलता है ऐसा? अभिषेक पूजन का उल्लेख तो आदि पुराण में मिलता है कि देवगण उनका अभिषेक करते, पूजन करते हैं और दिव्य निधियों से आते हैं। तिलोय पन्नति में इसका सांकेतिक उल्लेख है, पर ये विक्रिया से नहीं बनते। इसी तरह इसका तो स्पष्ट उल्लेख है, जो चैत्र वृक्ष और सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं वो पार्थिव होते हैं। भगवान के मस्तक पर रहने वाला अशोक वृक्ष भी वनस्पति कायिक न होकर पार्थिव होता है, पृथ्वी कायिक होता है। तो ये सब दिव्य निधियां हैं, जहाँ से आती हैं वहीं चले जाती हैं। पद्म पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि अजितनाथ भगवान के तीर्थकाल में 170 तीर्थंकर पूरे थे संपूर्ण जम्बूद्वीप में। तो ये 170 तीर्थंकर, 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर थे। और ये आपने पूछा 170 की क्या होगी, तो ऊपर का मैनेजमेंट कमज़ोर नहीं है, वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। और ये 170 एक बार नहीं आए, अनंतों बार आए होंगे। जम्बूद्वीप में 170 ना, नहीं महाराज जी, 2.5 द्वीप में कंफ्यूज मत किया करो, कंफ्यूज मत करो। 2.5 द्वीप में 5 भरत, 5 रावत, 5 ओम 2.5 द्वीप। तो ये एक बार नहीं हुआ, अनंतों बार हुआ। और ये सारी निधियाँ अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेगी। कभी ऐसा नहीं हो कि दोबारा 170 आए तो इंद्र को हाय तौबा मचाना पड़े, कहाँ से हो। बड़े लोगों का मैनेजमेंट बहुत बड़ा होता है, हमें सीखना चाहिए। नमस्ते। गुणायतन संरक्षक श्री मनोज जी वाकलीवाल, इंदौर। हर्ष चलिए, दोनों पूछ लीजिएगा, हर्ष और दोनों। चलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल सारे घरों में जो मोबाइल में भक्तामय स्त्रोत या नवकार मंत्र जो चलते फिरते, जैसे सुबह नहा रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सब लोग सुनते हैं। और हम या बेडरूम भी कहीं मायनों में मतलब अपवित्र ही माना गया है, बाथरूम भी वैसे ही माना, लेकिन नहा रहे हैं तो भी सुन रहे हैं, सो रहे हैं रात को सुन रहे हैं, सुबह सुन रहे हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? नहाते समय सुन लेना चाहिए, सुनते समय नहीं नहाना चाहिए। और दूसरा इसी मेरी बात समझ में आई? हाँ, अब नहा रहे हो, कहीं आवाज चल रही तो कान बंद करोगे क्या? तो नहाते समय आए तो सुन लो, लेकिन सुनते समय मत नहा। नहीं, जैसे कहीं चल रहा है और लोग नहाने चले गए, बाथरूम में है, किचन में है, वो चल रहा है घर में, चला करके बाथरूम में जाए तो गड़बड़ है, तो गलत। लेकिन बाथरूम में है और कोई चलाए तो आनंद लो ना। चलिए। और दूसरा इसी की बहरहाल जो मोबाइल में रिंगटोन होती है, उसमें लोग नमोकार मंत्र चलाते हैं। तो मोबाइल में रिंगटोन में कोई ऐसे मंत्र आदि का प्रयोग मेरी दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन उनमें मंत्रों की हत्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, बीच में जैसे दो आप जैसे नमोकार मंत्र रिंगटोन में डालें, अच्छा आपकी पहचान होती है, पता लगता है आप नमोकार मंत्र के अनुरागी हो, जैन धर्म के अनुयायी हो, इसका लाभ है, एक दूसरे से परिचय भी होता है। पर जैसे आपके रिंगटोन बजे, लगभग 30 सेकेंड की रिंगटोन होती है नमोकार मंत्र की, तो और कम 20 सेकेंड की होती है। काला रहा, पूरा नमोकार मंत्र सुनो और देखो किसका नंबर है, क्या है, फिर उठाओगे तो अच्छा ही मैसेज आएगा। और अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो कम से कम नमो अरिहंतानम हो तो नमो अरिहंतानम हो जाने दो, एक पद अरि हुआ और हंतानम की हत्या मत करो। नमो सिद्धानम प्रारंभ हो गया तो कम से कम नमो सिद्धानम हो जाने दो। ऐसे उत्तम तो यही है, किसी बहाने भगवान का नाम लो, 5 पद हो जाने दो, 20 सेकेंड का क्या मूल्य है।
नमस्ते। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा आप इन मंत्रों का प्रयोग कीजिए, लेकिन इसी विधि से कीजिए, दोहरा लाभ होगा। गुणायतन संरक्षक श्री मनोज जी बाकलीवाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जी कासलीवाल मनावर। प्रातः स्मरण परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पीछी परिवर्तन बहुत निकट आ रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, क्या पीछी परिवर्तन आवश्यक है? क्या वो पीछी जो खराब नहीं हुई है, क्या उसको वापस में उसको यूज कर सकते हैं? और साथ ही जिन्हें पीछी प्राप्त होती है उन्हें पीछी कैसे रखना चाहिए? वो तो देर है। देखिए, पिछी परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं है, और पिछी परिवर्तन समारोह भी कोई आवश्यक नहीं है। पिछी तो मुनियों का उपकरण है, जब भी खराब हो जाए कोई दे तो बदल दे। लेकिन चूंकि आजकल पंख सुलभ भी नहीं होते और इसे एक प्रभावना अंग का निमित्त बना लिया, इस निमित्त से बहुत सारे लोग व्रत संयम में संकल्पित होते हैं, तो समारोह पूर्वक एक बार कर लिया जाता है और लगभग साल भर में पिछियाँ खराब हो ही जाती है। यदि इसके बाद भी पिछी आपकी अच्छी है तो आप लोगों को परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्षुल्लक दीक्षा 8 नवंबर को हुई थी, उसके बाद कुछ दिन बाद संघ की पिछी संघ का पीछे परिवर्तन हुआ, हम लोग पिछी हुए, महीना भर नहीं हुआ था, हम लोग पिछी नहीं बदली। लोगों ने बोला इनकी पिछी नहीं बदलेंगे, बोले अभी तो मिली है, बदलने का काम क्या है? तो ये उसी अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर आपने पिछी ली है तो पिछी को एक संयम के प्रेरणा प्रतीक के रूप में रखो, ऐसे स्थान पर रखो, अपने पूजा घर में रखो और उसे देखो और मन में ये भाव रखो, कब मेरे जीवन में मेरे गुरु की भांति संयम प्रकट हो सके और मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री पारस जी कासलीवाल मनावर। हे प्रज्ञाश्रमण प्रखर पुंज, त्रिकाल वंदन, कोटि सह नमन। गुरुदेव, किस भांति अपशब्दों से युक्त पत्र में काम आने वाली आलपिन की को उपयोग करने की कला अपने में विकसित करें, जिससे जीवन के पृष्ठों पर लिखी कड़वाहट की इबारत भी मधुरता की पीन में समाहित हो जाए। कृपया मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। कटु शब्दों से लिखे पत्रों की आलपिन की भांति दूसरों की कटु बातों को अपनी स्मृतियों में किस भांति संजोएं जिससे कि मधुरता की पीन में समाहित हो जाए। मधुरता की पीन में समाहित, पिन में ना जी जी जी, पिन बोलो, पीर सुन रहा था। देखिए, मैं तो आज आप सबसे कहता हूँ, अगर आपकी दृष्टि सकारात्मक होगी तो आपके पास आए हुए पत्र के मजमून पर आप कम ध्यान दोगे। अगर उसमें नकारात्मक बातें हैं तो उसे दरकिनार करोगे और आपका ध्यान पिन पे होगा। पर ये कब? जब सकारात्मकता होगी तब। पर इसका मतलब ये मत समझना कि हम हमेशा ध्यान पिन पे ही रखें। कई पत्र ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे बड़े काम की बातें होती हैं। आलोचना को सदैव बुरा नहीं समझना चाहिए। आलोचना बुरी भी है तो आलोचना हमारे जीवन के परिष्कार का आधार भी है। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो हमें अपना अंतर विश्लेषण करके देखना चाहिए, और लगता है कि नहीं उसमें जो लिखा गया है इसमें रंच मात्र भी सच्चाई है, तो अपने जीवन को बदलने का प्रयास करके अपनी उस बुराई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये अर्थ की बातें फिजूल की बातें हैं, तो व्यर्थ की बातों में, फिजूल की बातों में तो कोई अपना ध्यान ही नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं, आजकल तो लोगों ने धंधा बना लिया है। मेरे पास अक्सर बिना सेंडर के पत्र आते हैं जिसमें भेजने वाले का पता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ, ऐसे भी मैं पत्र बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं तो और लोगों को दे देता हूँ कि काम की बातें इन लोगों को देख लो, पत्र काम किए तो मेरे पास लाना। पर सबसे कह रखा कि बिना, जिसमें प्रेषक का पता नहीं, इसको खोलो ही नहीं। ये बेवकूफ़ आदमी है, बेईमान आदमी है, कायर आदमी है, फर्जी आदमी है, इसकी बातें भी फर्जी होगी। दिमाग क्या लगा? चलिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। चलिए। हाँ बंधु, संघ का समाधान के संचालक मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के गृहस्था के भ्राता श्री प्रोफेसर पंडित सुदर्शन जी जैन आज प्रश्न के रूप में उपस्थित हुए हैं, नहीं जिज्ञासु के रूप में, जिज्ञासु के रूप में उपस्थित जल्दी कर। हाँ। नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मुझे जो प्रेषित किया है इंजीनियर अभय जैन कासलीवाल फरीदाबाद ने, वे आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, संवार लेते हैं यूं तो आईने में बहुत बार हम खुद को, संवार लेते हैं यूं तो आईने में बहुत बार हम खुद को, पर मैं को जो संवार दे
वो आईना कहाँ से लाएं? संवार लेते हैं बहुत बार आईने में खुद को। जो मैं को संवार दे वो आईना कहाँ से लाए? देखिए कुछ नहीं, वो आईना है, उस आईना के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरहम के चरणों में चले जाओ, अहम अपने आप समझ जाए। चलिए। गुरु चरण सेवक रुपेश भैया 52 गजा। बंधु एक बार हमारे रुपेश भैया का अभिनंदन तो कर लीजिए तालियों के साथ। नमस्ते गुरुवर। ये प्रश्न है अजित जी सेठी कोलकाता से जानना चाहते हैं कि इस बार दीपावली का लोग बोल रहे हैं कि 27 को है 28 को, तो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए दीपावली एक धार्मिक पर्व है और धार्मिक पर्व होने के साथ साथ लोक पर्व भी है। हम पहले धार्मिक पर्व की बात करें तो हमारी दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण और उसी दिन सायंकाल अपराह्न में गौतम स्वामी जो हम भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे, उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमारे यहाँ भगवान महावीर के निर्वाण की बेला बताई गई है कार्तिक कृष्ण के अंत दिन, अमावस्या के दिन, प्रत्यूष काल में। तो पच्चू से अमावस्या के प्रत्यूष बेला जो इस बार 28 तारीख को है, तो उस प्रत्यूष के पहर में प्रातः काल निर्वाण तो उनका कार्तिक कृष्ण के अंत में हुआ, चतुर्दशी के हुआ अंतिम पर, लेकिन प्रत्यूष में हम लोग उनका निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। तो प्रत्यूष काल में प्रातः काल में हमें 28 तारीख को भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाना चाहिए। और जिस दिन भगवान को महानिर्वाण मिला उसी दिन सायंकाल गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो सुबह निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, शाम को दीपावली मनाएंगे, केवल ज्ञान के दीप जलाएंगे। आप अपने वही खाते की पूजा अर्चा भी जो कुछ भी करते हैं लौकिक घर में या अपने प्रतिष्ठानों में, वो भी उसी दिन करना चाहिए। अब रहा सवाल पहले दिन महाराज सब अड़ोस पड़ोस के लोग दिवाली मनाएंगे 27 को, हम क्या उस दिन दिवाली नहीं मनाएं? अरे भैया दिवाली तो रोज मनाओ, क्या दिक्कत? अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है, आप लोग गीत भी गाते हैं, पर वो लौकिक दिवाली है। हम लोग जन के साथ रहते हुए अगर आप दीपावली मनाते तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारा दीपावली का जो महापर्व है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए और हमें भगवान के निर्वाण कल्याणक और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक को याद रखते हुए काम करना चाहिए। इसलिए मूल दीपावली तो 28 तारीख को ही है और जो हमारी पूजा अर्चा है वह भी दिन में ही संपन्न करना, रात्रि में नहीं। ये जो परंपरा है रात्रि में सिंह लग्न आदि की प्रतीक्षा की, ये जैन परंपरा के अनुरूप नहीं है। आप दिन में सारी विधि और व्यवस्था करें, सारे कार्य अपने आप अच्छे हो सकते हैं। शाम को कर ले तो बस गोधूली वेला तक कर सकते हैं, जो 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे इन दिनों जैसे इस इलाके में जब अंधकार होने से पूर्व, उससे आगे न करें। श्री पवन जी दोषी बांकानेर अध्यक्ष क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संतोष जी ललितपुर। गुरु जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। धर्म श्रद्धा के साथ करना चाहिए, अंधानुकरण के द्वारा करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए, भक्ति के साथ करना चाहिए, ये नियम से करना चाहिए। किसका अंधानुकरण? धर्म श्रद्धा से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए, अंधानुकरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से करना चाहिए या अंधानुकरण करके करना चाहिए, या भक्ति से करना चाहिए, या भक्ति से करना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, धर्म में अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन अंधा होकर धर्म करना चाहिए। सुनो मेरी बात, अंधानुकरण नहीं करना पर अंधा होकर धर्म करना मतलब क्या है? अंधानुकरण माने गतानुगतिक कर बन के आपने धर्म किया, हिताहित का विचार किए बिना चाहे जिसके पीछे लग गए, तो वो अंधानुकरण है। लेकिन अंधा होकर के धर्म करना, आंख मूंद करके धर्म करना, इसका मतलब एक बार उस रास्ते को पकड़ लेना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, केवल उसके और उसके बारे में सोचना, एकदम बस मेरा मार्ग यही है। ये अटल श्रद्धा का प्रतीक है।
अंध श्रद्धालु संसार में अटकता है और अटल श्रद्धा से भव पार लगता है। ब्रह्मचारी संतोष जी ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की चरण बार बार मन वचन का से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है दीपावली के ऊपर कि दीपावली पर प्राय कर सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो क्या ये जरूरी है? और आजकल लोग वाग कहने लगे हैं कि पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे इसलिए साफ सफाई जरूरी थी, अब मकान आधुनिक तरीके से बनने लगे, तो क्या दीपावली पे साफ सफाई जरूरी है? इसके लिए आप हमें देखिए, दीपावली में जो साफ सफाई आप लोग करते हो वो धार्मिक दृष्टि से तो करते नहीं, एक परंपरा है और थोड़े लोभ लालच में। ऐसी कहावत है कि लक्ष्मी का वास स्वच्छता में होता है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ से लक्ष्मी खिसक जाती है, और दुनिया के लोग लक्ष्मी के प्रेमी हैं, इसलिए साफ सफाई रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दीपावली के पहले सफाई करते हैं कि ये हमारा दारिद्र्य हटे। हालांकि ये अवधारणा अब बदल गई है। ये बात सच है कि बरसात के दिनों में पहले लोग कलई आदि लगा करके घर रखते थे, तो उनके रंग रोगन खराब हो जाते थे, तो साल में एक ऐसी व्यवस्था बना ली, बरसात की समाप्ति के बाद लोग वो कार्य कर लेते थे। तो उन्हें करे, विवेक के साथ करे, आपको कब करना है ये आप जाने। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाहरी समृद्धि केवल बाहर की सफाई से नहीं होती, अंदर की पुण्याई भी चाहिए। हालांकि ये बात भी ध्यान हमें देने योग्य है, ज़्यादा गंदगी कतई उचित नहीं है, उसमें हिंसा की भी संभावना होती है और वो हमारे जीवन की प्रगति को रोकती है। हमें हमेशा गंदगी से नकारात्मकताएं फैलती है, इसे याद रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती डाली काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ग्रंथ में पढ़ा था आत्मा और शरीर दोनों रोगी है, पर हमें शरीर तो रोगी दिखता है, आत्मा रोगी नहीं दिखती। पर यदि आत्मा यदि रोगी है तो हम शरीर को रोग दूर करने के लिए तो उपचार करा लेते, डॉक्टर आदि के पास चले जाते, पर आत्मा का उपचार कैसे करें? सबसे पहली बात तो है कि आत्मा दिखे तो आत्मा का रोग पकड़ में आए, शरीर दिखता है तो शरीर का रोग पकड़ में आता है। आज तो लोग शरीर के ही माध्यम से आत्मा को तलाशने की कोशिश करते हैं। आत्मा अगर दिख जाए तो आत्मा का रोग अपने आप दूर हो जाए। आत्मज्ञान से ही आत्मा की चिकित्सा की जा सकती है। तो हम सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करें और उसी दिशा में आगे बढ़ें, तब अपने भीतर के इस भवरोग को हम दूर कर सकेंगे। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती मीना काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीना गोधा बड़वानी। है गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने भी बताया कि विपत्ति में धैर्य धारण कर प्रभात का इंतजार करें। गुरुदेव, संसार में रोजमर्रा की कठिनाइयों में हम कैसे निष्प्रह रहें? जैसे कांटों के बीच फूल रहता है, वैसे फूल को देखा ना, कितने सारे कांटे रहते हैं, फिर भी खिला रहता है। तो रोजमर्रा की कठिनाइयों में भी हम कांटों की तरह, फूल कांटों के बीच खिले फूल की तरह रह सकते हैं। उनसे अपने आप को यथासंभव प्रभावित रखने की कला सीख लें, जीवन में अपने आप बेहतरी घटित होगी। श्रीमती नीना गोधा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंतिम काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सेवा शब्द जीवन के हर पक्ष से जुड़ा है, चाहे मंदिर में हो, चाहे प्रशासनिक हो, अस्पताल में हो, या परिवार में बुजुर्गों की सेवा हो। लेकिन आजकल सेवा के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ अड़े आ जाता है। तो निष्काम और उत्कृष्ट सेवा के क्या मायने हैं और उसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, सेवा एक बड़ा पुनीत कर्तव्य है और सेवा को सेवा भाव से ही करना चाहिए। आपने पूछा है निष्काम सेवा के क्या मायने हैं, निस्वार्थ सेवा क्या अर्थ रखता है और उसका क्या परिणाम होता है। देखिए, एक व्यक्ति सेवा करता है किसी लौकिक प्रयोजन से प्रेरित होकर, और एक व्यक्ति सेवा करता है उसे अपनी पूजा मानकर। जो लौकिक प्रयोजन से प्रेरित होकर के सेवा करेगा, उसकी सेवा में स्वार्थ की गंध दिख सकती है, लेकिन जो मनुष्य सेवा को अपनी पूजा मानता है, उसमें तो हर पल परमात्मा प्रेम ही दिखता है और वह उसके जीवन को आगे बढ़ाता है। तो निष्काम सेवा मैं कर रहा हूँ,
वो किसकी कर रहा हूँ? मैं मानवता की सेवा कर रहा हूँ, प्राणी मात्र की सेवा कर रहा हूँ। उसकी दृष्टि में वो सेवा नहीं, सेवा की भांति, सेवा के बहाने भगवान की पूजा है, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा है, ये विश्वास उसके मन में। अपने भीतर जब तक ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता, तब तक वास्तविक सेवा की भावना घटित नहीं होती। तो आत्मौपौम्य की भावना से जुड़े हुए व्यक्ति उत्कृष्ट सेवा के भागी होते हैं और वे ही अपने जीवन के परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। श्रीमती अंतिम काला बड़वानी तैयार रहेंगी। श्रीमती पारस दोषी बड़वानी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पहले अनुव्रत लेना चाहिए या प्रतिमा? पहले अनुव्रत लेना चाहिए या प्रतिमा? हाँ, देखिए, अनुव्रत तो कोई भी ले सकता है। प्रतिमा एक विशेष साधना है जिसमें हमारे कुछ विशिष्ट व्रत नियम होते हैं। अनुव्रत का मतलब क्या है? छोटा सा व्रत। तो छोटा व्रत तो सब ले ही सकते हैं ना। अब इसमें जब सक्षम हो जाए तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए व्रत प्रतिमा को ग्रहण करें। प्रतिमा का मतलब क्या है? जो मूर्ति की तरह व्रतों का पालन करे वो प्रतिमा है। कई लोग हैं जो प्रतिमा के अर्थ नहीं जानते। मेरे साथ एक बड़ा विचित्र प्रसंग घटा। जब मैं संघ में आया था, 8-10 दिन ही हुए थे, बिहार चल रहा था। गुरुदेव गोंदिया पहुंचे महाराष्ट्र में। वहाँ एक चौके में मेरा निमंत्रण हुआ। बुंदेलखंड की एक अम्मा जी थी, बुजुर्ग। उनने मुझसे पूछा, काय त्यागी जी कितनी प्रतिमा धरे हो? मैंने सोचा मेरे पास तो कोई प्रतिमा है नहीं। मैं सोचा प्रतिमा यानी मूर्ति। मैंने कहा मेरे पास तो एक भी प्रतिमा नहीं। एक हो प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हो? उन दिनों ब्रह्मचारी को त्यागी जी बोला जाता था, भैया जी बन गए। ये 1984 की बात कर रहे हैं। एक हो प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हो? अब ठीक है भाई, अब क्या करूं? अम्मा जी बोल रही है, मन मसोच के भोजन तो किया। गुरुदेव के चरणों में गया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव वो प्रतिमा कहाँ से बुलवानी है? अरे क्या हो गया? बोले महाराज जी आज एक चौके में गया था, उस चौके में एक अम्मा जी ने ऐसा ऐसा कहा कि एक हो प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हो? तो गुरुदेव जोर से हंसे, बोले कुछ नहीं, अभी नए नए हो, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रतिमा का तात्पर्य भगवान की वेदी में विराजमान प्रतिमा से नहीं है। यहाँ प्रतिमा का तात्पर्य श्राव का आचार्य के क्रमोन्नत श्रेणियों से है। जो हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं, जो 11 प्रतिमाएं होती है, तो जो अपने व्रत को जितना, संकल्प को जितना ऊपर बढ़ाता है, वो उतनी प्रतिमाधारी होता है। तो आप प्रतिमा ले, अति उत्तम है। न ले तो अनुव्रत तो ले ही सकते हैं। श्रीमती पारस दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका गोधा बड़वानी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पारिवारिक रिश्तों की डोर बहुत पतली होती है। इस पतली डोर को मजबूत बनाने के लिए हम क्या प्रयास करें? रोज तो इसके बारे में बोलता हूँ माँ जी, कुछ और पूछो। हाँ, चलो सारिका गोधा आ जाए और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी, आशा जी रारा, डाल्टेगंज झारखंड, जगुनाइटन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चिता मुर्दों को जलाती है, चिंता जिंदों को जलाती है। चिता एक बार जलाती है, चिंता हर रोज जलाती है। तो गुरुवर, चिता तक पहुँचने तक चिंता से मुक्त कैसे रहे? चिता तक पहुँचने से पहले चिंता से मुक्त कैसे हो जाए? देखिए, चिंता शब्द को देखें। चिंता और चिता में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बिंदी का अंतर है ना। चिता शब्द पर एक बिंदी लग जाए तो चिंता बन जाती है, और उससे बिंदी हट जाए तो चिता। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जीवन में अगर अपने आप को चिंता मुक्त रखना चाहते हो, जीवन में अगर अपने आप को चिंता मुक्त रखना चाहते हो,
तो संसार में जो कुछ है उसे एक बिंदी मानना शुरू कर लो और ये मान करके चलो कि एक न एक दिन सबको राख में मिलना है, मैं किसकी चिंता करूं, क्यों करूं, ये दृष्टिकोण विकसित हो तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। हेलो, सुनील जी, आशा जी रारा डालकन ग्रैंटन ट्रस्टी, सवाल नहीं है और उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष बावन गजा, उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जैन बड़वानी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हमारे बुंदेलखंड में पहले एक कहावत की जाती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। पहले के लोगों का बोल दिया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब बोलो। हाँ, लेकिन आज के पहले के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था स्वामी जी, लेकिन आज के लोग तो कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज के बच्चों को खेलने कूदने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। इसमें आप कुछ सवाल थोड़ा आपका अलग अलग हो गया। देखिए, बात बिल्कुल है, खेल कूद के लिए आज के बच्चों को समय नहीं मिलता और लोग खेल कूद के लिए उत्साहित भी करते हैं। देखिए, आज की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले पढ़ाई लिखाई भी हम लोग खेल खेल में करते थे और आज पढ़ाई का इतना बड़ा बोझ हो गया कि लोगों को खेलने कूदने का समय नहीं रहा। खेलना कूदना कतई बुरा नहीं है, सीमा से अधिक कुछ कार्य करेंगे तो उसका परिणाम बुरा जरूर होता है। चलिए अगला। मनीष जैन बड़वानी। हे गुरुवर त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जिन आगम के अनुसार रक्त देने में मांस का दोष लगता है, हे गुरुवर, मैं मेरे जीवन काल में लगभग 38 बार रक्त दे चुका हूँ। ओम ओम ओम। किसने कहा मांस का दोष लगता है? किसी ने बताया था गुरुदेव। जिसने बताया उससे बोलो ऐसी बातें मत सुनो। कई बार इसके बारे में उत्तर मैं दे चुका हूँ, इसलिए सवाल बार बार मत उठाओ। इस तरह की बातें करना, इस तरह की व्याख्या करना जैन धर्म के मर्म को नहीं जानना है। मैंने अनेक बार इस बात को बोला है, चाहे वे त्यागी हो या विद्वान, इस तरह की बातें कहने से जैन धर्म की बड़ी हानि होगी। हमारे शास्त्रों में इस तरह का कोई निषेध नहीं है। आज अगर किसी को कोई रक्त देता है तो रक्त के प्रवाह में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है। जैसे हमारे शरीर के एक वेन से दूसरे वेन पे हमारी रक्त का प्रवाह होता है, उसी तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। वो पूरी तरह से प्रिजर्व रहते हैं, उसके सेल्स सुरक्षित रहते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। और एक बात जरूर मैं कहता हूँ, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो धर्म पुण्य पाप से ऊपर उठकर केवल मानवीय भावना से प्रेरित होकर के किए जाते हैं और इन्हें उसी संदर्भ में देखना चाहिए। हाँ। नीलम संघई जबलपुर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कुमार सेठ घाटोल राजस्थान। सिंघई परिवार से मेरा सभी की ओर से मेरा नमोस्तु। महाराज जी, संयम के मार्ग में हम कैसे बढ़ें? देखिए, संयम के मार्ग में कैसे बढ़ें, अपनी भूमिका अनुरूप, अपनी परिस्थिति अनुरूप हम अपनी शक्ति के अनुसार जितना बढ़ सके बढ़ें। आप जैसे महिलाओं के लिए मैं कहूँगा, जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के साथ, उन्हें माँ का भी प्यार देना है और पिता का भी प्यार देना है। उनके साथ जिम्मेदारी बहुत है। उनको चाहिए कि बच्चों की अच्छे से परवरिश करे, उनको अच्छे से सेटल करे और उसके बाद सब जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाने के बाद अपने आप को सबसे उन्मुक्त करके व्रत संयम के रास्ते पर क्रमशः बढ़े। अपनी भूमिका के अनुरूप अगर लोग बढ़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से बढ़ा जा सकता है और आप इसके बदौलत अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हो। जीवन में जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती है वह हताश ना हो, इन बातों को बड़े सकारात्मक तरीके से ले और ये सोचे कि चलो इस बहाने मुझे संयम साधना करने का अवसर तो मिल ही रहा है। आपने व्रत तो अंगीकार कर ही लिया है, संयम के क्षेत्र में और आगे बढ़ें ताकि हम अपने इस जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। श्री सुनील आशा रारा डाल्टगंज झारखंड गुणाटेन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग आपस में एक साथ रहते हैं
तो संवाद कैसा करें कि आपस में विवाद न हो, ताकि तनाव मुक्त जीवन जिए? आपस में रहते हैं तो कैसा कुछ न संवाद कुछ करें बोली कि में विवाद ऐसा ना हो जाता है कि मनमुटाव हो जाता है। संवाद करोगे तो विवाद नहीं होगा। तो तनाव मुक्त संवाद जीवन का जीने के लिए क्या मतलब क्या है? करें? सुनो मेरी बात। संवाद का मतलब क्या है? कभी मथानी से दही के मंथन को देखा है? देखा है ना? क्या करते हैं, एक रस्सी को खींचते हैं तो दूसरे को ढील दे देते हैं। बस यही है संवाद का आधार। कोई खींचे तो तुम ढीले पड़ जाओ और तुम खींचो तो वो ढीला पड़ जाए। जीवन में संवाद नहीं होगा तो रस्सा कस्सी है, और रस्सा कस्सी का तो नतीजा दोनों तरफ से खींचते हैं, और खींचने के बाद क्या होता है? रस्सा कस्सी देखा है कभी? दोनों खींचते और रस्सा टूटता है, दोनों चारों खाने चित्त है। तो ऐसा काम क्यों करो? रस्सा कस्सी से बचो और मथानी के साथ जीने का प्रयास करो, प्रेरणा लो। हम थोड़ा आपस में तालमेल बना करके जिए। विचार भेद होने में कठिनाई नहीं है, वैचारिक टकराव में कठिनाई होती है, और उस कठिनाई से अपने आप को बचाने के लिए हमें इतना सामंजस्य तो बैठाना ही चाहिए। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर। शक का समाधान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं पीयूष जैन, कोटा राजस्थान से। आप सभी के